नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीन्दम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर भोसले सर आप कुछ बताना चाहते हैं बता सकते हैं। डॉक्टर शिवानी मैडम कुछ बोलना चाहती हैं बोल सकते हैं। डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। कुछ बोलना है आप लोग को, देखिए अनम्यूट करने का मैंने ऑप्शन दिया है, नहीं तो मैं कुछ बताऊंगा आप लोग सुनिए। मैं कुछ अलग चीजें बताऊंगा कि आजकल क्या है कि स्थूलता मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मोटापा क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? तो जब बोला है चरक संहिता में कि गुरु मधुर शीत स्निग्ध उपयोगात, मतलब गुरु आहार का सेवन ज्यादा किया जा रहा है, अग्नि की तुलना में ज्यादा हैवी चीजें खाए जा रहे हैं, मधुर मीठी चीजें ज्यादा खाई जा रही है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मीठा चीज ज्यादा खाई जा रहा है, शीत चीजें ज्यादा खाई जा रही है, ठंडी चीजें, और स्निग्ध चीजें ज्यादा खाई जा रही है, आइसक्रीम केक हो गया, फिर जो भी स्निग्ध है वो बहुत ज्यादा खाया जा रहा है। और अव्यायाम, व्यायाम नहीं किया जा रहा है। फिर अव्यवायत, अव्यवायत मतलब व्यवहार नहीं किया जा रहा है, मैथुन कर्म करने के लिए बोला है। केवल एक ही बीमारी में बोला है जहाँ पे स्थूलता है, वहां पे बोला है, वहां पे धातुशय होना जरूरी है, नहीं तो मोटापा आता है। और दिवा स्वप्न, दिन में सोना, सूर्योदय से सूर्यास्त तक 1 मिनट भी अगर सोए तो दिवा स्वप्न होता है। उसके वजह से हर्ष नित्यत्व, हमेशा खुश रहना। इंसान खुश रहने के लिए आज क्या नहीं कर रहा है कि वो एसी में रह रहा है, टीवी देख रहा है, बाहर घूम रहा है, पैसा है तो एंजॉय कर रहा है लाइफ। तो ये ज्यादा खुश रहना जो है यह भी बृहण कार्य करता है और मोटापा बढ़ रहा है। अचिंतना, चिंता न करना, कोई भी चीज में चिंता नहीं करना। आयुर्वेद ऐसा नहीं बोलता है कि चिंता करिए, लेकिन चिंतन तो करना चाहिए। चिंता मत करें, चिंतन करना चाहिए, दिमाग का जोर तो लगाना चाहिए। आजकल बहुत इजी वे में सब कुछ मिल जा रहा है, इसलिए अचिंतन हो रहा है। और बीज स्वभावत मतलब अपने आप, शुक्र और शोणित का जब संयोग होता है तो उसमें बीज के स्वभाव से अपने आप ही मोटापा आ रहा है। तो हम लोग अगर देखें तो भगवान जो है सब शरीरों को गर्भ में ही बना देते हैं। तो कोई जरायु से बनता है, कोई अंडे से बनता है, कोई स्वेदज होता है पसीने से बनता है, कोई पृथ्वी फोड़कर उत्पन्न होता है। बीज बढ़कर सूक्ष्म शरीर तो भीतर ही बन जाते हैं, बाहर आकर वे बढ़ते हैं। शरीर प्राय जैसे बन जाते हैं उसमें परिवर्तन क्रिया का जा सकता है, किंतु पशु पक्षी आदि प्रकृति के अधीन रहते हैं। तो पशु और पक्षी देखेंगे कभी मोटे नहीं होते हैं, वो प्रकृति का नियम पालते हैं। सुबह उठना, चिड़िया को देखे तो सूर्योदय होता है तो वो उठ जाती है, शाम को जब सूर्यास्त होता है तो वो अपने घर जाके और फिर वो, तो वो प्रकृति का नियम मानते हैं। तो कभी पशु और पक्षी कभी भी मोटे नहीं होते हैं। और देश काल पात्रता के अनुसार वंश परंपरागत जैसा शरीर चला आता है, उसमें कालकृत न्यूनाधिक परिवर्तन भले हो जाए लेकिन वे प्राय वैसे ही बने रहते हैं। और अगर पशु पक्षियों को देखें तो प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, इसलिए मोटे नहीं होते हैं। और उनके रोग भी बहुत कम होते हैं या निग्लिजिबल होते हैं पशु पक्षियों के, अगर वो प्रकृति के हिसाब से चल रहे हैं तो। लेकिन जो कुत्ता घर में पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, घर में पाल रहे हैं, तो वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इसी तरह से पशु पक्षियों को छोड़कर
मनुष्यों के संसर्ग में जब आने लगते हैं, पालतू हो गए हैं, तो उनमें भी संसर्गज रोग होने लगे हैं और उनकी चिकित्सा भी होने लगी है। इसलिए वेटनरी डॉक्टर की एक संकल्पना आई है। पहले भी था, पशु आयुर्वेद था, पशुओं पशुओं के लिए हस्त आयुर्वेद था, अश्व आयुर्वेद था, ये सब था। लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ये आ रहा है, वेटनरी डॉक्टर्स का बहुत डिमांड बढ़ गया है। लेकिन जो स्वच्छंद रूप से वन में विचरण करने वाले, प्रकृति के नियमों का पालन करने वाले पशु पक्षी और जंगली मनुष्यों को रोग नहीं होते हैं। जो जंगल में रहते हैं ना, आदिवासी वगैरह, उनको भी कोई रोग वगैरह कभी देखा नहीं जाता है। कभी देखा है आदिवासी लोग कभी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जो परंपरागत लोग रह रहे हैं, जो सुबह से शाम मेहनत कर रहे हैं और प्रकृति का नियम पाल रहे हैं। लेकिन आज का जमाने का जो मनुष्य है, वह विचित्र प्राणी है। वो अपने आप पैरों में कुल्हाड़ी मारता है, मिथ्या आहार विहार करके स्वयं ही दुखी रोगी बना रहता है और अपने वंश परंपरागत आने वाली पीढ़ियों को भी रोगी बना देता है। जो जन्म से ही रोगी होते हैं, ये माता पिता के दोष से होते हैं। माता पिता के उसमें दोष होता है, उसकी वजह से बीमार पड़ते हैं। और जो जन्म लेते समय तो स्वस्थ रहते हैं, लेकिन कालांतर में रोगी हो जाते हैं। वे मिथ्या आहार विहार करने से, देश काल के दूषित हो जाने से, आगंतुक कारण से, भय वगैरह से, जल अग्नि सर्प आदि के द्वारा रोगी हो जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब में जब हम हिस्ट्री देखते हैं, टटोलते हैं, तो हमें पता चलता है कि पहले किसी को रोग नहीं होता था। वैदिक काल में आप देखिए, ऋग्वेद का पूरा पढ़ेंगे तो वैदिक परंपरा में लोग बीमार नहीं पड़ते थे। उस समय ओजस्वी, तेजस्वी, अच्छा हाइट वाले, अच्छे मजबूत लोग होते थे, मेहनत करते थे। और ऋग्वेद में बोला है कि गाय का पालन करिए। गाय अगर आती है तो इंसान घर गृहस्थी को पालता है। उसके पहले लोग शिकार वगैरह करते थे, तो जब गाय आने लगी तो घर गृहस्थी। और उस टाइम पे वैदिक काल में बताया, ऋग्वेद पढ़ने से पता चलता है कि घर बनाना चाहिए, घर को किस तरह से सुंदर बनाना चाहिए, बाग बगीचा लगाना चाहिए और खेती करना चाहिए, पशुपालन करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, ऐसा वैदिक काल में बताया गया है। तो नियम भी बताए कि नित्य कर्म करना चाहिए, शौच कर्म करना चाहिए, मन में पवित्रता रखनी चाहिए। जो आयुर्वेद ने आचार रसायन बताए, तो रोग नहीं होता था। कोई रोग को जानता भी नहीं था, ऐसा परंपरा था। तो लेकिन ऐसा हमें पुराणों काल में मिलता है कि प्रजापति जो थे, दक्ष प्रजापति, वो शिव जी से ईर्ष्या करते थे। शिव जी महादेव हैं और वो उनको पूजा नहीं करते थे, और वो दामाद भी थे। उनको पसंद नहीं था कि सती माता उनकी बेटी और शिव जी का विवाह हो जाए। लेकिन जब हो गया, तो दक्ष प्रजापति, प्रजापति मतलब राजा, पूरे दुनिया को चलाने वाला, तो उन्होंने शिव जी से ईर्ष्या की और फिर मत्सर्वक उन्हें शाप दिया। तो जब शिव जी को क्रोध आया, वो आप लोगों को कहानी मालूम है कि सती माता का पति का अपमान लेके भस्म में भस्म हो गई, यज्ञ के उसमें जंप मार दिया। तो फिर रोगों का उत्पत्ति होने लगा। रुद्र जो है, शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और ज्वर रोग की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद सारा बीमारियां आने लगा। इसका मतलब ये है कि जो रोग हैं वो किससे उत्पन्न हुए हैं, तो ईर्ष्या से उत्पन्न हुए हैं, मात्सर्य से और असंयत भोगों को भोगने से ही उत्पन्न होते हैं। पुराणों में एक और रोचक कहानी है कि रोग उत्पन्न क्यों हुए। पहले तो सब लोग स्वस्थ रहते थे, दिनचर्या का पालन करते थे, सतयुग में अच्छा नियम पालते थे, अच्छा खाना खाते थे। लेकिन एक पुराणों में कहानी है कि एक समय ब्रह्मा जी ने नई की नई एक सृष्टि की उत्पत्ति की थी। कुछ वे स्थिर न कर सके, इसलिए कितनी सृष्टि बनानी चाहिए, कितना यूनिवर्स बनाना चाहिए, ये वो सोच रहे थे। कि सृष्टि तो बहुत सारी बना दी मैंने, बहुत गैलेक्सीज बना दी, यूनिवर्स बना दिया, तो उत्पादन स्थान में वस्तुएं बनती ही रहे, लेकिन वो खत्म भी होने चाहिए। मतलब जैसे उत्पत्ति स्थिति लय, ऐसा भी होना चाहिए। निकासी का प्रबंध ना हो तो कितने दिन चलेगा। चारों ओर सृष्टि ही सृष्टि हो गई, गैलेक्सी ही गैलेक्सी हो गई। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि उसको घटाना चाहिए, क्योंकि वो उत्पत्ति ज्यादा हो गई। तब उन्होंने पानी बरसाने को इंद्र, जल की रक्षा करने वरुण देवता, धन की रक्षा करने कुबेर, ये तीन लोकपाल बनाए थे। चौथा लोकपाल के लिए नए पद की व्यवस्था करनी थी, तो उन्होंने यम के पद के लिए यमराज को प्रतिष्ठित किया। और यमराज को बोला, वो एक लोकपाल थे, उनको बोला कि तुम बढ़े हुए जो जीव है इस दुनिया में, उनको मारा करो।
तो जो यमराज थे वो बोले, हाथ जोड़कर बोले कि देवताओं, मुझे आपकी सभी आज्ञाओं को मस्तक झुकाकर बिना आपत्ति के माननी चाहिए, लेकिन ये मारने का काम मुझसे नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने कहा होगा क्यों नहीं, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। तो यमराज बोलते हैं कि हे प्रभु, ये निर्दयी काम है, लोगों को मारना, तो इसका मुझे आज्ञा मत दीजिए कृपया। मैं तो न्याय कर सकता हूँ, किसी को मारकर नहीं लाऊंगा। इसके लिए मुझे एक मंत्री दिया जाए, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। तो ब्रह्मा जी यमराज की बात सुनकर, प्रार्थना सुनकर, क्योंकि वो इतना पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो कुछ नरम पड़े। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना पर विचार करूंगा। तो वह कहकर चले गए। तो वो एक नए मंत्री के खोज में चले कि यमराज का कौन सा मंत्री हो। तो एक वन में जाकर देखा तो एक तेजस्वी ब्राह्मण था। वो बहुत दिनों से उग्र तप कर रहा था। स्वभाव भी उसका क्रोधी था और तपस्या भी उग्र थी। तो ब्रह्मा जी ने उसको उठाकर कहा तपस्या से कि वत्स उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से सफल हूं, मैं तुम्हें उप लोकपाल बना देता हूँ। तो तपस्वी बोलता है कि क्या मैं इंद्र के अधीन रह के काम करूंगा, मतलब डेप्यूटी जो बनाते हैं ना, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो वो पूछता है कि मैं इंद्र के अधीन काम करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, तुमको यमराज के अंडर में काम करना है, मैं तुम्हारी सहकारी नियुक्ति करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नाम क्या है तुम्हारा। तो तपस्वी ने कहा कि मेरा नाम तो मृत्यु है, तो मुझे क्या करना होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु जी, अब आपका नाम तो बहुत सुंदर है, आज से सभी प्राणी आपका नाम सुन के ही कांपा करेंगे। आयु पूर्ण हो जाने पर आप लोगों को पकड़कर यमराज के पास लाया करें, यही आपका काम है। और वो मृत्यु थे, मृत्यु, वो लोकपाल, वो मतलब डेपुटी थे। तो तपस्वी ने कहा कि ये तो बहुत क्रूर कर्म है, यह मुझसे नहीं होगा, ये काम किसी और को दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने बहुत बार समझाया, तो लेकिन वो मृत्यु जो थे ना, वो समझ नहीं पा रहे थे, तो फिर से तपस्या करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने फिर ढूंढा, तो उनको कोई मिला नहीं। तो फिर वो फिर गए कि ब्रह्मा जी बोले कि अब तो तुमको ये पोस्ट पे रहना ही पड़ेगा। तो तपस्वी ने कहा कि आप तो सभी के पितामह हैं, ग्रैंडफादर हैं, तो मुझे ये काम क्यों दे रहे हैं कि सबको लेके आओ और यमराज के पास न्याय करने के लिए लेके गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही, तो यह तो लोगों का काम है और ये संसार का काम है, तो तुम्हें किस बात का डर है, और मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, मैंने सृष्टि उत्पन्न किया है, ये मैं दे रहा हूँ। तो तपस्वी बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो किसी को मार देना अच्छा काम नहीं है। पुत्र से माता को, पति पत्नी से पति को, भाई से भाई को पृथक करके मैं मार के लाऊंगा, तो सभी तो मेरे नाम से रोएंगे, मुझे श्राप देंगे, बुरी बुरी गालियां देंगे। तो सबके शाप से मैं घोर पाप से भस्म हो जाऊंगा, और रोज मैं गालियां सुनूंगा कि मृत्यु लेके गया, मृत्यु लेके गया। तो वो फिर रोने लगा बहुत ज्यादा। तो, तो रोने का बात सुन के ब्रह्मा जी को भी आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा कि अब जब ब्रह्मा जी को आंसू आ गए ना, तो ऐसा कहानी है, अब वो सच क्या है पता नहीं, तो उनको, उनके आंसू से लाखों भूत प्रेत पिशाच के समान जीव उत्पन्न हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये देखो, जो मेरे आंसू से उत्पन्न हुए हैं, ये विविध प्राणी के असंख्य रोग हैं, ये तुम्हारे सैनिक हैं। जो भूत प्रेत बैक्टीरिया वायरस जो भी है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब मेरे मतलब ये तुम्हारे सैनिक हैं, और इनके साथ तुम लोगों को लेने जाया करो। लोग तुम्हें दोष नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, और तुम्हारा नाम भी नहीं लेंगे, इन लोग का ही नाम लेंगे कि सेप्टिसीमिया हो गया, कोरोना वायरस आ गया, स्वाइन फ्लू हो गया, उससे मर गए, तो तुम पे कोई वो नहीं आएगा। तो जब मतलब ज्वर आया, संग्रहणी आई, राज्यक्षमा हो गया, इन्फेक्शन हो गया, संसर्गज रोग हो गए, तो फिर वो जो मृत्यु तपस्वी थे ना, उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, मेरे को आपने बहुत सारे सैनिक दे दिए। इसका मतलब सारांश यही है कि मनुष्य जो है, शोक से चिंता से मरते हैं, रोगी बनते हैं, मृत्यु तो सभी को एक दिन होनी ही होनी है। लेकिन आयुर्वेद जो है वो कलयुग के लिए बोलता है। आयुर्वेद में चरक संहिता में लिखा है कि 120 साल 5 दिन की आयु होनी चाहिए, चक्रपाणी जी ने बोला है, या 101 साल शतायु होने का आशीर्वाद मिला है मनुष्य को। तो आयुर्वेद में जितने भी उपचार है, वो 99 प्रकार के अकाल मृत्यु हटाने के लिए बोला है। लेकिन जो असली मृत्यु है, जो काल मृत्यु है,
वो कोई नहीं मिटा सकता है। जो लोग मर रहे हैं बीमारी से, एक्सीडेंट से, किसी भी तरह से मर रहे हैं, वो अकाल मृत्यु मर रहे हैं। तो भगवान का चरणामृत प्राप्त करने के लिए अकाल मृत्यु और रोगों का नाश करना बताया गया है। और रोगों का रहने का स्थान शरीर है, शरीर में ही रोग रहते हैं। इसीलिए शरीरम व्याधि मंदिरम ऐसा भी कहा गया है। तो मनुष्य शरीर जो है वह स्वस्थ रहना चाहिए, हितायु रहना चाहिए, और बीमारी नहीं रहना चाहिए, और अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सारे नियम बनाए हैं, जैसे आचार रसन बताया है, दिनचर्या बताई है, ऋतुचर्या बताई है, जो भी नियम बताए आयुर्वेद त्रिविध कुक्षिय में आहार का सेवन बताया है, सर जो भी। बोल रहे हैं हम चालू। चलिए, अभी कोई पेशेंट आए हैं क्या? केस टेकिंग करना है? मुझे मोटापा के बारे में बोलना था, मैं बाद में बताऊंगा। किसी को बोलना है? मुनमुन जी आपके जी प्रणाम पेशेंट सर। हैं? हाँ सर, प्रणाम। मेरे पेशेंट है सर, इनका केस टेकिंग करना है। हाँ चलिए, शशि मैडम कृपया इनका वो अगले कहिए ना। हाँ जी, हाँ जी सर, जी सर। हाँ जी मैम, नमस्ते। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? काजल हेलो। सिंह जी आप बोलिए। हेलो। हाँ काजल सिंह जी आप बोलिए, आपसे बात करेंगे। आपकी क्या समस्या है वो बताइए इनको। हाँ जी काजल जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते मैम। हाँ बताइए, क्या तकलीफ है आपको? मैम मेरी बेटी 11 साल की है। वो नहीं हम्म। बैठ पा रही है, न चल पा रही है। क्यों, कब से नहीं बैठ पा रही, चल नहीं पा रही है? जन्म से ही ऐसे ही है। अच्छा, ओके। और कभी चलिए। कभी इसका पैर ना कंपन करने लगता है। अच्छा, तो ये दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती है? हाँ बस ऐसे ही लेटी रहती है, नहीं तो हम लोग लेकर बैठाते हैं तो बैठती है, और लेकर खड़े करते हैं तो खड़ी होती है। ऐसे खुद से कुछ नहीं करती। नहीं, लेकिन आप मान लीजिए लेकर खड़े हो जाएं और छोड़ दीजिए, तो बगैर सहारे खड़ी होती है कि सहारे से खड़ी होती नहीं है? नहीं नहीं, खड़ी नहीं हो पाती है। अच्छा, और बोलना उलना का क्या हाल चाल है? बोलने के लिए तो सब कुछ बोलती है। हाँ जी बेटा, बताइए आपका क्या नाम है? बोलो 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 ना बेटा, नाम अपना बतला दीजिए। बोलना देती है। बोलो ना, काव्या के स्कूल के मैम है, बताओ ना तुम्हारा मैम है तो एडमिशन करा देंगे, बोलो ना। नहीं सच बोल रहे हैं, काव्या काव्या स्कूल जाती है ना, तो उसी के मैम है, बोले हैं तुमसे काव्या से फिर ना कि दीदी से बात कराना। बोलो हाँ जी बोलो बताइए। बोलो ना क्या है, बोलो ना, नहीं कुछ करेंगे वो, नहीं कुछ करेंगे बेटा, बोल दो ना, बोलो ना, तुम तो यहाँ हो मेरे साथ। हाँ बताइए बातचीत नाम। करती? हाँ जी काजल ऐसे जी। हम लोग से बात करती है, जैसे कोई अनजान व्यक्ति को देख ले तो मतलब नहीं बात करेगी, एक दो बार करेगी तो फिर उनसे करने लगती है। नहीं, बात करने में कितना शब्द बोल पाती है, ये सब मैं पूछना मेरा मतलब था। बात करने के लिए तो ये लगभग मोबाइल से 1 2 घंटे तक लगातार बात करते रहती है। अच्छा, मोबाइल से बात करती है? हाँ मोबाइल से बात करती है। आवाज साफ आती है? कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं बोल पाती है, लेकिन कभी कभी पूरा क्लियर लगता है। अच्छा। मुंह को हमेशा खोली हुई रहती है, कभी भी इसका ये जो लिप है ना सटा हुआ नहीं रहता है। और इसकी जीभ एकदम सफेद पड़ी है? वो ब्रश नहीं कर पाती है ना, नहीं हो पाता है, नहीं पकड़ने में बनता है। नहीं तो फिर आप लोग नहीं कराते हैं ब्रशों से? मैम इसको पकड़ने में ही नहीं बन पाता है, तो अकेले नहीं नहीं हो पाता है हमसे। नहीं, मैं इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि ये एक्चुअली हमारे आयुर्वेद के हिसाब से ना एक में जीवा सफेद होती ही है, तो एक परेशानी वो होती है। एक ब्रश नहीं करने की वजह से भी थोड़ा बहुत होता है, तो दोनों में फिर फर्क नहीं पता चल पाएगा ना, नहीं नहीं, क्योंकि इसका 11। ब्रश ब्रश नहीं हो पाता है, इसीलिए इसका सफेद है। अच्छा, ब्रश भी नहीं हो पाता सही से? नहीं। अच्छा, भूख प्यास का क्या हाल चाल है?
भूख प्यास तो सब लगता है, मुझे जैसे इसको भूख लगेगी तो खाना मांगती है और पानी भी मांगती है। अच्छा, तो पेट इसको वोट रोज इतना अच्छे ही से साफ प्रॉब्लम होता है है? ना। हाँ, सही से जाती भी है। नहीं तो फिर बैठ तो पाती नहीं, तो फिर ले जाकर बैठाना पड़ता है? नहीं, ले जाकर खड़े खड़े इसको पकड़े रहते हैं। तो खड़े खड़े लेटरिन करती है? हाँ। बैठ कर नहीं करती है? बैठ पाती ही नहीं है, इसका पैर एकदम कड़ा हो जाता है, कुछ भी करने के बाद नहीं, पूरा कड़ा कर लेती है और पैर पे पैर हम्म। चढ़ा लेती है। अच्छा, पैर में फिर मालिश वालिश करते हैं? मालिश तो बहुत सारा हुआ, जितना भी इधर उधर दिखाया आयुर्वेदिक वैसे हो तो सब, मतलब जो जो जैसा तेल दिए वैसा यूज किए। नहीं तो कितने साल तक मालिश वालिश हुआ था? मालिश तो बचपन से ही हो रहा है, अभी भी फिलहाल में हो रहा है। वो काली कंबल वाले बाबा है ना, वही दिए थे एक वाइल, उसी से। नहीं, वो वाली बात नहीं है एक्चुअल में। कोई उस तरह का आयुर्वेदिक तेल जो चलेगा वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी भी देखिए ना, पैर का जो शेप है, आप खुद ही हाँ। देख रहे होगे, वो सही नहीं लग रहा है। ठीक है, हाँ नहीं, नीचे बस देख। इधर से इधर कर लेती है दोनों तरफ। हम्म। इसको हटा नहीं पाती है सही से। खड़ा हम्म। भी करने पर ये क्रॉस, जैसे कैंची नहीं होता है क्रॉस, हाँ, वैसे कर लेती है। ठीक है, चलिए। तो ये चलने का हो गया। लेटरिन करती खड़ी खड़े, तो सूसू भी खड़े खड़े करती है, बैठ कर करती है? नहीं, सुसु तो बोलेगी तो हम लोग करवा देते हैं, नहीं तो ऐसे ही बेड पे। अच्छा, बेड पर ही सूसू कर देती है? हाँ। मतलब मेरा पूछने का मतलब है कि सूसू उसको पता चलता है कि नहीं चलता है अच्छे से? नहीं, पता चलता है कि इसको सुसु लगा है, करती है। जिसका मन अगर सही है तो ये बोलेगी करने के लिए तो हम लोग करा देते हैं, और नहीं है तो बस ऐसे ही पड़े पड़े करती रहेगी। तो फिर जैसे सूसू कर लेती है तो फिर नहीं चिल्लाती है कि गीला हो गया, ये सब चीजें? मारने के डर से नहीं बोलती है। अच्छा, तो क्या मार और काफी मार खाती है क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही मतलब नहीं होता है कि थोड़ा सा डरा के रखते हैं कि सुसु करेगी तो पीटेंगे। नहीं, वो वाली बात नहीं, मैंने पूछा क्योंकि देखिए, इतने टाइम तक इतने बच्चे को पालना वो भी बहुत बड़ा धैर्य का काम हो जाता है ना। आप माँ है, मैं भी एक मदर हूँ, तो इसलिए इस सब बातों को समझ सकते हैं, तो हम पूछ रहे हैं। तो नहीं, ऐसे टीवी ही भी बता देती है, सब सब कुछ बोलती है, बता देती है। बस इसका जो नहीं, एक वो होता है कि मन नहीं है तो हम नहीं करेंगे वो बात। अच्छा, उसी में और थोड़ा सा गुस्सा वुस्सा दिक्कत करती है तो है। मारती पीटती भी है? क्या? गुस्सा करने पर हाथ पैर उठा चलाती है? हाँ, गुस्सा करती है तो बहुत जोर से दोनों हाथ करके, और जैसे लगता है कि अच्छा कोई इंसान किसी को हाथ ऐसे ऐसे करके नहीं पीटता है, वैसे करने लगती है। अच्छा। एकदम गुस्सा और के पूरा मुंह खोल के और काटने के लिए दौड़ेगी। अच्छा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, हाँ। कुछ आप लोग पढ़ाने वढ़ाने की भी कोशिश करते हैं इसको बेड पर बैठे बैठे? हाँ। तो पढ़ती उड़ती है, जो भी चीजें समझाते समझाते हैं वो सब चीजें समझ में आती हैं? हाँ, वो तो समझती है कि छोटी सिस्टर है इसकी, उसको उसको होम ट्यूशन लगाए हुए हैं तो उसी के पास बैठा देते हैं, तो बस मतलब उसका जो सर पढ़ाते उठाते हैं तो ये भी सुनती है, सीखती है, बोलती है बाद में। अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए, नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुई थी कि सिजेरियन हुई थी? नॉर्मल ही हुई थी, लेकिन 7 मंथ पे आ गई थी। अच्छा, 7 मंथ पर ही बाहर निकल आई थी? हाँ। तो क्या परेशानी हुई थी आपको? हमको तो कुछ नहीं हुआ था, बस उस दिन थोड़ा सा बिस्तर लेकर और सीढ़ी पे 2 तल्ला पे चढ़ गए थे, हम्म। तो उसी टाइम से प्रॉब्लम होने लगा तो हम जाकर एडमिट हो गए थे। हम्म। क्या प्रॉब्लम हो रही थी? दर्द हो रहा था, क्या हो रहा था? हाँ, वही हल्का हल्का दर्द हुआ था, तो डॉक्टर पास गए तो वो बोले कि अब नहीं रुकेगा। क्या पानी वानी जाने लगा था? पानी ज्यादा नहीं आया था, मतलब हल्का हल्का सा ब्लड जैसा आने लगा था। अच्छा, ब्लड आने लगा था। ऐसा तो नहीं हुआ था, लग रहा था बच्चा बहुत तेजी से अंदर चलने लगा है? नहीं, नहीं, हमको जैसे सिर्फ इतना मतलब। ऐसा फील हुआ था ना कि पेट के नीचे कुछ खसक गया, जैसे हम बिस्तर लेके चढ़े थे छत पे। अच्छा, तो इसलिए 7 महीने पर इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई? हाँ। ठीक है, चलिए। डिलीवरी हो जाने के बाद में कितने दिन तक आपको लगा कि आपका बच्चा ठीक है?
जैसे जैसे दिन हुई ना, तो उसके बाद थोड़ा देर बाद ही रोई, तो डॉक्टर बोले कि आईसीयू में रख दीजिए। हम्म। तो आईसीयू में इसको एक दिन और रात रखा गया। पैदा होने के कितने टाइम बाद रोई थी? थोड़ी देर बाद रोई थी। कितना, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कितना मिनट? ऐसा लगता है हम्म। कि 5-7 मिनट हो गया था। हाँ, तो ये उसी की तकलीफ है एक्चुअली। जब भी बच्चा पैदा होने के हाँ बाद में वही। तुरंत नहीं रोता है, तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे के ब्रेन का कुछ ना कुछ हिस्सा वो डैमेज उसमें हो जाता है। तो कभी कभी माँ बाप बहुत जानकार माँ होती है, तब तो ठीक है, उसको पता चल पाता है, वरना माँ को इतना दर्द होता रहता है कि माँ को ही होश नहीं रहता है। और जो हॉस्पिटल स्टाफ होता है, वो रेयर ही बताता है कि आपका बच्चा पैदा होने के बाद रोया कि नहीं रोया। क्योंकि जैसे ही बच्चा निकलता, नाल कटती, तुरंत रोना चाहिए। तो एक तो रोने में चलो 5-7 मिनट का ये लेट हुआ, फिर 1-2 दिन हाँ, जैसे आईसीयू में हमको रही याद है, बच्ची। हमको फील हुआ था कि थोड़ा सा लेट से ही रोई थी। ठीक है, चलिए। फिर क्या हुआ, आईसीयू में रहा था बच्चा कि आपके पास ही रहा था? नहीं, वही शीशा में, डॉक्टर बोले आईसीयू में रख दीजिए, शीशा में एक दिन और रात रही। हम्म। फिर अगले दिन ये शीशा में ही इतना जोर जोर से रोने लगी कि वहां के डॉक्टर बोले, सरकारी हॉस्पिटल में थी, सदर हाजीपुर। हम्म। तो वहां का डॉक्टर बोले कि आपका बच्चा एकदम सही है, आप ले जा सकते हैं। तो हम लोग जाकर ले आए। अच्छा। तो उस टाइम में चलिए, तो उसके मेरा कहने का मतलब, उसके बाद बच्चे का जो था रोना, खाना पीना, ये सब ठीक था? दूध दूध टाइम से हाँ, पीती थी? उसके लेटरिन बाद सब वोटरिन ठीक से सब ठीक था। नहीं, लेटरिन वोटरिन ठीक से होती थी कि कभी कब्ज हो रहा है, कभी लूज मोशन हो रहा है, कोई और तकलीफ, इस तरह की चीजें तो नहीं हो रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस नॉर्मल जैसे बच्चा रहता है वैसे ही थी। अच्छा, कोई बुखार उखार तो नहीं हुआ था बचपन में इसको ज्यादा? बुखार एक दो बार आया था। नहीं, मतलब अधिक बुखार रहा हो, ज्यादा दिन तक चला हो, इस तरह का कुछ तो नहीं था? ज्यादा दिन तक तो नहीं था, लेकिन फीवर तो आ ही जाती थी, जैसे नॉर्मल सब बच्चे को आ जाती है वैसे ही आ रही थी। अच्छा, नॉर्मल जैसे बच्चों को आता है वैसे ही है? हाँ, बीच और बीच जो में जैसे दांत उत आ सीजन रहा चेंज है, हुआ तो, ये सब? हम्म। सीजन चेंज होने पे फीवर हाँ नहीं जी, आ क्या? जाती, वैसे ही आती थी। अच्छा, नॉर्मली जैसे बच्चे को दांत उत आता है, वो सब सारी चीजें इनका सब ठीक ठाक था? हाँ, सब नॉर्मल बच्चे की तरह ही इसका भी हुआ था सर, हर एक चीज। तो आपको कब पता चला कि नहीं, बच्चा हमारा ठीक नहीं है? जैसे ये लगभग 1 साल हो गया ना, तो हम लोग सोचे कि 7 मंथ में हुई है तो लेट से बैठेगी। जब 1 ईयर हो गया हम्म। तो नहीं बैठ पा रही थी खुद से, मतलब सपोर्ट से बैठ रही थी दूध में। तो वही सब लोग हम्म। बोले कि इसको दिखाइए। तो 1 साल बाद हम लोग दिखाना हम्म। इधर उधर से स्टार्ट किए। तो हम्म। सबसे पहले डॉक्टर को हम पटना तो दिखाए ना, तो वो एमआरआई करवाए थे। हम्म। हम्म। एमआरआई में बताया कि दी माइंड में तो हल्का सा नस क्या दबा बता? हुआ है। अच्छा, वो तो तो हम 1 साल लोग की उम्र पूछे। में आपको ये पता चला? हम्म। हाँ, 1 साल कुछ मंथ हुआ तो पता चला कि इसके माइंड में हल्का नस दबा हुआ है। फिर दवा भी चली थी? दवा वहां से भी चलाए, फिर पटना एम्स में दिखाए, मतलब बहुत जगह जो जैसा बताते गए वैसा हम लोग इसका इलाज करवाते गए। अच्छा, हर जगह इलाज कराते गए, तो कुछ फायदा उदा हुआ? नहीं, कहीं से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कहीं से भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये बच्चा कब पैदा हुआ था, क्या डेट ऑफ बर्थ है इनकी? 8 जुलाई 2014। 1 सेकंड। 8 जुलाई 2014 की बच्ची है, यानी हाँ। कि 11 साल के आसपास हो रही है। हाँ, 11 साल की हो गई। और क्या समय है इनका? क्या चीज का? जब पैदा हुई थी, किस समय पैदा हुई थी? ये रात, नाइट में 11 11 बज रहा होगा। मतलब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है? नहीं, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं याद है। चलिए। और जगह 11 बजे कहाँ पर, के हाजीपुर में? करीब। हाँ, हाजीपुर। तो टाइम तो कम से कम पता रहना चाहिए ना अपने बच्चे का। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए, जब ये 7 महीने तक पेट में थी, एक तो लास्ट डे तो मान लो वो हो गया कि उसके बाद प्रॉब्लम हो गया, उसके 7 महीने के अंदर में और तो कोई तकलीफ आपके साथ में नहीं थी?
नहीं कुछ नहीं था। जैसे मान लो कि आपको बहुत ज्यादा कभी लूज मोशन हो रहे हैं, बहुत कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, या फीवर वगैरह नहीं हुआ था, उसकी ऐसा दवा खाए थे? था ना कि जब वो सब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसे ही रही थी तो मतलब उस टाइम हमको नहीं पता था कुछ उतना, मतलब दिमाग नहीं था मेरे पास, तो मतलब शुरू में हमको नहीं पता था कि ये है, तो ऐसे ही मेडिकल स्टोर से हम कुछ दवा लेके हम बोले थे कि मेरा मेंस क्लियर होने वाला दवा दे दीजिए, तो दिया था तो हम ले लिए थे उसको। तो ऐसा हमको नहीं पता था कि है, तो हल्का हल्का ब्लड आने लगा था तो हम जाकर क्यों डॉक्टर से महीना संपर्क आया, किए थे। महीना जब आया, महीना जब नहीं आया तब आपने दवा खा लिया? हाँ खाए थे। हाँ, तो देखो बहुत सारी गलतियां हुई हैं, हमको नहीं पता इसीलिए था कि है। तो जब महीना नहीं आया तो पक्का पेशाब की जांच नहीं किया? नहीं मैम, हमको उस टाइम उतना दिमाग नहीं था कि मतलब क्या होता है नहीं होता है, तो इसीलिए हमको नहीं पता था कुछ। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी उम्र 32 है। अभी 32 है, 11 साल के, ये मतलब करीब उस वक्त आप 21 साल के रहेंगे, 20-21 साल के, हाँ। है ना? हम्म। चलिए, तो मतलब जब प्रेगनेंसी ठहरी हुई थी उसमें आपने दवा भी खाई थी कि प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी, सॉरी, मतलब महीना सही से साफ आ जाए, है ना? हाँ हल्का हल्का आ रहा था तो हम बोले तो मेडिकल स्टोर से ऐसे ला कर दिए, तो हम क्लियर नहीं हुआ उस टाइम, फिर वैसे ही हाँ, तो हल्का आपने हल्का मेडिकल आते स्टोर ही से रहा तो। इसीलिए अगर उसमें टेस्ट कर लिए होते ना तो पता चल जाता है कि बच्चा ठहरा है। कई बार बच्चा ठहर जाने के बावजूद भी हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है, तो फिर उसमें उसी हाँ तो हिसाब से वैसे फिर ही हो ही रही थी, जैसे डॉक्टर हम्म पास गया तो वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए तो वो मतलब उस टाइम वो बोले थे कि मतलब बच्चा सही नहीं है, हम्म लेकिन फिर वो बोले कि हम दवा ववा चला रहे हैं, कहीं ऊपर वाला की कृपा से रह गया सही है तो सही हो जाएगा। फिर 3 4 5 6 हाँ, बहुत सारा अल्ट्रासाउंड करवाए थे तो बोले कि सब सही है। अच्छा, वो बात तो ठीक है, उसमें तो उन्होंने सिर्फ उतना ही दिखाई देगा ना कि बच्चे की ग्रोथ हो रही नहीं हो रही, तो वो चीज है। हाँ। दूसरी बात है कि आपने जो दवा खाई उस दवा का भी अपना एक असर आया, फिर ये दूसरी चीज हो गई थी। और तीसरा है, जब आए करीब साल भर की हुई तब आपको सारी चीजें पता चली हैं, तो फिर हाँ उसमें ये नहीं कोशिश की जैसे साल भर की हुई तो बातचीत करना, जैसे बोलना वोलना किस उम्र से शुरू किया इसने? बोलना तो दादा पापा नाना जैसे नॉर्मल बच्चा 8 9 महीना में बोलने लगता है, वैसे भी ये भी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, उन सब में परेशानी रही नहीं रही, सिर्फ इनकी मेन परेशानी रही चलने में और बैठने में, हाँ है बस ना? खुद से बैठ नहीं पाती है और चल अगर नहीं जैसे मान पाती है। लीजिए, हाँ नहीं, जैसे 10-11 साल की हैं, 10-11 साल के हिसाब से अगर इनको गुणा गणित भाग वगैरह कराना हो, ये सब चीजें, तो क्या ये सब चीजें ये कर लेती है? नहीं उतना तो अभी नहीं पढ़ पाई है, बस ABCD यही सब, मतलब जो बात को सुनती नहीं है ना भाई, उसको रिपीट कर लेती है। बात तो ठीक है, लेकिन 11 साल का बच्चा है ना, तो उसको फिर गणित वणित भी तो पढ़ाता है इंसान, तभी तो पता चलता है ना कि दिमाग का क्या हालत है। क्योंकि देखो, ABCD तो आजकल 6 महीने और 8 महीने और साल भर के भी बच्चे पढ़ लेते हैं, वो भी आपकी बात हम्म। को देख कर रिपीट करते हैं। या कह लो कि 3-4 साल का बच्चा होता है तो वो बहुत कुछ बोल लेता है ना? तो एक 4 साल के नहीं बच्चे का तो दिमाग और मैम हम लोग की मतलब थोड़ी सी गलती है, इसको बैठा के मतलब नहीं खुद से पढ़ाते हैं, उतना टाइम नहीं मिल पाता है। चलिए, मैं नहीं, मैं उस वजह से नहीं पूछ रही हूँ, मैं इस वजह से पूछ रही हूँ कि दिमाग का पता चल जाता है ना कि क्या 11 साल के बच्चे के जितना बच्चे का दिमाग है, कि दिमाग में भी थोड़ा सा कमी है, ये मेरा कहने का मतलब था, और कोई बात नहीं। एक माँ होने के नाते वो इंसान का ये रहता है, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे उस उम्र के बच्चों के हिसाब से। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, इन इसको नींद वगैरह कैसी आती है? नींद तो मतलब भी बिल्कुल नहीं, अच्छे से बिल्कुल नहीं सोती है, रात में भी सोती है तो बस हिलते रहेगी इधर से उधर करते रहेगी, और दिन में तो बिल्कुल सोती भी हम्म नहीं है। अगर सो भी जाएगी बहुत अच्छा। मेहनत करने के बाद तो जैसे ही हल्का सा भी कुछ कुछ भी आवाज आएगा, एकदम हल्का सा भी आवाज आएगा बस उठ जाती है। अच्छा, अब एक बात मुझे ये बताइए, जैसे मान लो इसको नींद नहीं आती है, तो ये क्या फिर बातचीत आप लोग से करती है कि ऐसे बिस्तर पर पड़ी रहती है, या ऐसा लगता है कि दिन भर कुछ कुछ सोचती रहती है, इस तरह का कुछ भी? नहीं ये अकेले कभी रहती ही नहीं है, अगर अकेले है तो मोबाइल में वीडियो लगा के देना पड़ता है या फिर किसी को कॉल लगा कर देना पड़ता है ताकि बोलते रहे।
अच्छा, मतलब अकेले एक नहीं रह पाती है। नहीं, अकेले नहीं रहेगी, अकेले जैसे ही होगी वैसे ही चिल्लाने लगती। अच्छा, अकेले चिल्लाने रहती है, आप लोग के साथ रहती है। तो ये हाँ, कुछ किसी अपने मन की भी कुछ साथ बातें ही रहती बोलती है। है कि क्या सोचती है, क्या समझती। कई बार होता है ना, छोटे बच्चे बोलते हैं, मम्मी मैंने ये सपना देखा, ये हुआ वो हाँ हुआ। हाँ, तो बोलती कुछ है, इस तरह वैसे की ही चीजें भी बोलती है। अच्छा, वो वैसे सब सारी बोलती चीजें रहेगी, अपने बताती मन है। से कुछ कुछ बोलते रहेगी। और किसी के आने से अच्छा। पहले ही दरवाजे पे कोई, और मतलब जैसे कोई भी आते हैं, दादी दादा या फिर कोई भी ऐसा मेंबर आ जाए ना, नीचे दूरा पे, हम ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, तो ये बता देगी, बिना देखे ही बता देगी हम्म, कि हाँ वो आ गए हैं। जैसे नहीं होता अच्छा। है कि कोई महसूस करके बता देता है कि हाँ ये वो आ गए, वैसे ही महसूस करके बताती है। अच्छा, और इसकी पेशाब वसाब सब ठीक है? पेशाब में तो हाँ, कोई तकलीफ नहीं रहती है? नहीं नहीं। नहीं, पेशाब वसाब ठीक है, लेटरिन वेटरिन सब ठीक ठाक है, उसमें कोई समस्या हाँ, नहीं है कि लेटरिन नहीं में बदबू रहती हो या इस तरह का कुछ भी? नहीं। ये सब वही सारी चीजें खाना, ठीक कभी है, कभी एक इसको। मतलब खाना में इशू हो जाता है, तो मतलब एक दिन नहीं भी जाती है। तो खाने का इशू है, अगर अच्छे अच्छा। से खाने एक दिन नहीं मिला तो। अच्छा, तो और जैसे इसको दिन भर है ना बिस्तर मैम, पर इसको रहती है तो अगर फिर ना। क्या। हम्म। जैसे इसको नहलाना धुलाना होता तो फिर सब उठा कर उस तरीके से ले जाना पड़ता होगा कि चल लेती हाँ है फिर? नहीं नहीं, गोद में उठा कर ले जाते हैं, फिर पकड़ कर नहलाते हैं। तो इसकी जो लंबाई और वजन वजन है नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा कम है? नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा इसका लंबाई ज्यादा है। अच्छा, लंबाई ज्यादा है, जैसे 11 साल के जो बच्चे होते हैं उनसे लंबी है। हाँ। और वजन? वजन में तो ऐसे तो हम लोग को ठीक ठाक ही लगती है। अच्छा, मतलब वजन में कोई तकलीफ नहीं लगती, मेन इसकी वो है। अच्छा, खाने हम्म। पीने को लेकर के बोलती है कि मुझे ये खाना है वो पीना है, या जो मिल जाता है सो खा पी लेती है? नहीं, जो मिलेगा सो नहीं खाएगी, डेली फरमाइश करती है कि हमको आज ये चाहिए तो ये चाहिए तो ये चाहिए। और ये जो अच्छा, बोलेगी खाने। वही खाएगी, दूसरा लेगी भी नहीं। जैसे इसका अच्छा, मन आज हो गया खाने कि में क्या हम पूरी पसंद है इसको खाएं। ज्यादा? क्या खाती है ज्यादा, बता दो। हम्म। बताएं। नहीं, जैसे बोल। इसको मीठा पसंद है, तीखा पसंद है, नमकीन पसंद है, क्या पसंद है? नहीं, ज्यादा ज्यादा बोलेगी नमकीन चीज खाने के लिए। अच्छा, और कोई जैसे तकलीफ तो नहीं रहती है कि कभी गाल को कुछ कुछ लगा रहता है हमेशा? नहीं, लार ज्यादा टपकाती है। अच्छा, लार ज्यादा टपकाती, तो ये बचपन से ही लार ज्यादा टपकाती है कि अभी इधर कुछ सालों से ज्यादा हो गया है? नहीं, बचपन से ही है। ठीक है, चलिए। और कुछ लगता हो कि हाँ, भूख प्यास नॉर्मल बच्चों से कम है या ज्यादा है, तो या कोई और चीज हो तो आप बता सकते हो। नहीं, भूख प्यास में कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मल बच्चे खाना मांगते हैं और खाते हैं, वैसे ये भी बोलती है कि खाना दो। मतलब भूखे तो ये रहती ही नहीं है। जैसे ही हल्का भूख लगा चिल्लाने लगेगी, खाना दो खाना दो। अच्छा, ठीक है, चलिए। इसको सर, मैम मेरी तरफ से ये तो हो गए। हाँ। पलट हाँ। देते हैं ना, माव बना के पलट देते हैं। हम्म। थोड़ा बहुत ये ससर ससर के दूर तक चली जाती है। अच्छा, खुद से पलट भी जाती है, लेकिन ये बस बैठ ही नहीं पाती है, यही प्रॉब्लम ठीक है मैम, है। होगा, धीरे धीरे चीजें आएंगी। अभी तक कुछ चीजें ठीक नहीं हो पाई थी उसके चक्कर में। पाठक सर, मेरी तरफ से तो हो गया, और किसी को कुछ पूछना हो इनसे तो पूछें। पाठक सर, किसी को कुछ पूछना है इनसे, या फिर पेशेंट को लीव करा दिया जाए? पाठक सर, हरिहर सर, भोसले सर, किसी को कुछ पूछना है? तनकिया मैम, महाजन सर, प्रीति जुकारिया मैम, जितेंद्र सर, कुछ पूछना है किसी को पेशेंट से, या उनकी मदर से, मतलब जैसे, या उनको लीव करा दिया जाए? हेलो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैम, आप ऐसा करो, आप लीव हो जाओ। आपका केस हम लोग डिस्कस करके, मुनमुन जी के पेशेंट है ना आप?
यस मैम। हाँ तो आपको फिर मुनमुन जी आप इनको कर लीजिएगा, क्योंकि और कोई कुछ हाँ नहीं मैम। पूछना चाहता है तो फिर पेशेंट को लीव करा लेते हैं। हाँ, लीव ओके। करके फिर डिस्कशन कर लेंगे मैम। ओके मैम। हाँ, क्योंकि मैं को होस्ट वगैरह नहीं, तो मैं वेटिंग रूम में नहीं डाल सकती उनको। हाँ हाँ। चलो हो गए, नहीं हुए हैं अभी? नहीं, अभी शी इज। का, का, चलो पाठक सर आ गए। हाँ। पाठक सर, पाठक सर। शायद बिजी है कहीं पे शायद। हाँ आप देखो डॉक्टर साहब, दो तीन चीजें तुम काफी गलत हो गई हैं। एक तो ये है कि सेवन जी मंथ मैम। में आपको मालूम है कि काफी प्रॉब्लम होती है, और सेवन मंथ में सामान लेकर चढ़े थे, तो एक तरीके से समझो अभिघात हुआ है। तो वहां पर वैसे भी उसके बाद में ब्लीडिंग वूडिंग शुरू हो गई थी, तो जिसकी वजह से 2 महीने पहले डिलीवरी हुई। तो एक हिसाब से 7वें 8वें 9वें महीने का काढ़ा जो है, मासिक जो काढ़े वाले हैं, वो इस मरीज को देना पड़ेगा। शुरुआत में क्या हुआ था कि पेशेंट कंसीव कर गई थी, उसके बावजूद उनको हल्की ब्लीडिंग हो रही थी, तो उन्हें ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने खाई है वही जो बोलते हो, कह सकते हो कि टर्मिनेशन पिल्स जो होती हैं, तो उनके अपने साइड इफेक्ट होते हैं। तो एक तरीके से वो मतलब समझ लो पूरा जीवनी का उल्टा है, तो इनको जीवनी घृत वगैरह इस तरह की चीजें आप देना पड़ेगा। और साथ में इसको जो है ना, नस्य वगैरह कराइए आप, पादा व्यंग वगैरह इस तरह की सारी चीजें कराइए। और सामने से अगर आपके पेशेंट रहेगा तो जरा नापिएगा, क्योंकि आंख के कोर से कान का क्या हिसाब था, क्योंकि मुझे बच्ची का कान ठीक नहीं लग रहा था। तो वहां से भी जो, क्योंकि मुझे उतना मेंटल मतलब लेवल उतना अच्छा नहीं लगा जितना होना चाहिए था, या हो सकता है पढ़ाई लिखाई की वजह से नहीं हो, और मदर उतना नहीं समझ पा रही थी। तो और साथ में धीरे धीरे इनको मिद्ध दवाएं देंगे, और पाचनगत विकृति जब ठीक करेंगे तो इनका ठीक होना शुरू हो जाएगा। और साथ में इनको गोल्ड का पानी दीजिए, क्योंकि वो जीवनी होता है और कह सकते हो रिजुनेट करता है, तो वहां से धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। बहुत ज्यादा मैं नहीं कह सकती हूँ, कि अभी उसके ऊपर क्योंकि ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे तो समझ में आएगा। और जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड पर ये जो जीवनी घृत होता है ना, उनसे मसाज वगैरह हो तो धीरे धीरे वहां ताकत आ जाएगी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम होगी। और साथ में एमआरआई जो इनको हुआ था, वो एमआरआई एक बार रिपोर्ट देखिएगा, क्योंकि बच्चा लेट रोया है। तो लेट रोने में क्या होता है कि कुछ जगह की सप्लाई कम हो जाती है, और ऐसे बच्चे अधिकतर बाद में जाकर के इंटेलिजेंसी जो होती है शार्प नहीं होते हैं। तो इनके साथ मतलब इस बच्चे के साथ दो तीन प्रॉब्लम हो गई। एक तो शुरुआत में टर्मिनेशन टाइप वाली पिल ले ली, जो पता नहीं रहता, क्योंकि जो देते हैं ना उसमें अच्छा खासा डोज होता है पीरियड आने के लिए जो देते हैं। और दूसरा ये हो गया कि इंजरी हो गया 7 मंथ में ही, मतलब वो जो चढ़ी थी तो उसमें उन्होंने कहा ना उनको खुद ही लगा कुछ नीचे आया, उसमें बाद में ब्लीडिंग वूडिंग सारी चीजें हुई। तो दो चीज तो ये हो गई, और तीसरा उसकी लेट क्राई हो गया। तो ये सब सारी चीजें मिलकर के, तो आप यहाँ से जहां जहां से तकलीफ है उस बेसिस पर चिकित्सा करना शुरू करेंगे, तो वहां से आराम आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक दीपन पाचन और लोमन दीजिए। दीपन पाचन में भी ऐसी औषधियां रखिए जो मिड टाइप का दीपन पाचन देना है। और साथ में नस से कराइए, और साथ में नीचे जो पैरों में हो तो वहां तो बला अश्वगंधा आदि तेल से मसाज करवाइए। धीरे धीरे करके होगा। और साथ में एक चीज और करा सकते हैं डॉक्टर साहब, वो है मर्म होल बॉडी का। तो वहां से काफी कुछ फर्क ठीक होने लगेगा, तो पूरी बॉडी का ही सिस्टम सही हो जाएगा। बहुत मैं 100% तो नहीं कर सकती हूँ इसमें। साथ में मनीषा मैम बहुत अच्छा गाइड करते हैं आपको, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स उन्होंने ट्रीट करे हुए हैं। बट और एक, हाँ, भांजा सर के पास भी थी, किसके पास इस तरह का एक पेशेंट था, या भोसले सर के पास भी इस तरह के पेशेंट थे, वो ट्रीट कर रहे थे, उसमें कितना रिजल्ट आया। तो भोसले सर भी कुछ बता सकते थे। भोसले सर, भोसले सर का माइक अभी नहीं है। भोसले सर, चलो कोई बात नहीं मुनमुन जी, आप इतना शुरू करिए, फिर धीरे धीरे पता चल जाएगा। पाठक सर तो आ गए हैं, पाठक सर बताएंगे। पाठक सर। नहीं, नहीं, मैंने सुना नहीं, सॉरी, मुझे कॉल आ गया था। आपने जो बताया वो आप मुनमुन जी शुरू करिए, फिर नहीं आए तो मैं बताऊंगा। ये सतीश जी करके कोई है क्या? सतीश जी कोई है? पेशेंट है क्या सतीश जी? जी सर। जी प्रणाम सर, उन्हीं का रिलेटिव है, मतलब अच्छा। उन्हीं का है, बोले थे सुन। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। तो और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, कोई केस डिस्कस करना हाँ सर, है? इनका इनका चिकित्सा का मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैं ऐसा ही रखना मैं है तो क्या, जैसे मैम। मैं तो 1% भी नहीं सुना हूँ। अगर तनिका मैडम आप सुनिए, कुछ केस में हेल्प कर दीजिए। तनिका मैडम। सती नहीं,
नहीं, जी सर, ये मैम प्रणाम सुनिए सर। ना। सर शशि शशि मैम, मैम हाँ। ने तनिका मैडम बताया बता जो रही हैं। नहीं नहीं सर, शशि मैम ने बता दिया सफिशिएंट। बस मेरा नशे वगैरह पर वो ये इनका रिजल्ट जो है ना, पता नहीं सर 100% आता कि नहीं आता। लेकिन वही है, नशे देंगे, शिरोधारा देंगे, मेदे रसायन देंगे सर इनको। बीच बीच में सर कॉन्स्टिपेशन का पूछ लेना, अगर होगा तो बस्ती वगैरह दे देना। बाकी वही है सर, इनका मेदे रसायन चलना है और नशे चलना है। तो नस से किस तेल का देना ज्यादा बेटर जैसे रहेगा? आप देख लो, बच्चा तेल है, जटामांसी है हमारा, और शीरबला तेल है सर का। क्योंकि अभी जो बच्चा हम्म, है ना, उसके लेग्स वगैरह भी थोड़ा सा वो है ना, तो उसके लिए हाँ उसको हाँ। शस्त्रक्रिया पेट स्पेद के लिए भी अच्छा मतलब रिजल्ट आ जाता है। उसके लेग्स में थोड़ा ताकत आ जाएगी, है ना। सो वो चीज भी आप करवा सिर सकते हो इससे। सिर वाला तेल या फिर जटामासी तेल। और सिरोधरा किस कैसे करवाना शिरोधारा आप चाहते, किस जैसे चीज से? शिरोधारा आप ये सारे जितना भी है ना, देखो ये काढ़ा वाला शिरोधारा करवा सकते हो, ब्राह्मी तेल का करवा सकते हो, जटामांसी वगैरह इनसे करवा सकते हो आप डाल के ना। हम्म, सो जितनी मेधे औषधियां हैं आप उसके साथ शिरोधारा करवा सकते हैं। ठीक है। अगर मुंजी नहीं पॉसिबल हो, जैसे प्रॉपर पंचकर्म वगैरह, अगर प्रॉपर पंचकर्म करेंगे तब तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। तो आप ब्राह्मी घृत हम्म, वगैरह या ब्राह्मी तेल वगैरह से या पंचगव्य घृत वगैरह से आप ये भी मसाज करा करा सकते हो। सकते हम्म, शिरोभ्यंग जो है, तो शिरोभ्यंग हैं। हाँ के भी बहुत हम्म, बढ़िया रिजल्ट आते हैं। पादाभ्यंग कराइए, हम्म, क्योंकि बच्ची को नींद की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो नींद जितना अच्छा हम्म, आएगा ना, शुरू करेगा वहां से बहुत बढ़िया है। गुस्से पर वो हाइपर एक्टिव रहती है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगी, जो नशे भी करना है तो क्षीरबला 101 करिए, या ब्राह्मी तेल वगैरह हम्म, इस तरह की करिए। थोड़ा सा मेध्य में शामक हम्म, मेध्य, मतलब शीत वीर्य वाली जो औषधियां हैं, उस तरह की चीजें देना पड़ेगा। और दीपन पाचन जो भी विकृति है वो तो ठीक करना ही करना पड़ेगा, और रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। बट कितना हम्म, फास्ट रिजल्ट आएगा, ये सोचने की बात है। क्योंकि देखो, ये 1 साल, ये 11 साल की बच्ची होने जा रही है जुलाई में, और 1 साल की थी, तो दस हम्म, साल में इन्होंने बहुत सारी दवाएं खाई होगी, एलोपैथी आयुर्वेद न जाने क्या क्या खाया होगा। तो अगर कहीं से प्रिस्क्रिप्शन मिलता है तो आप ये भी दे सकते हैं, एलोपैथी में उन्होंने क्या क्या खिलाया था, उसके क्या साइड इफेक्ट है। आयुर्वेद में अगर कोई हम्म, बहुत ईमानदार होगा, मतलब ईमानदार में क्यों करेंगे, बहुत सारे लोग दवाएं बेचते तो हैं, लेकिन वो दवाओं का हम्म, नाम ही नहीं लिखते हैं। वो ऐसा लिखते हैं कि पेशेंट हम्म, नहीं समझ सकता है कभी भी। तो वो मैं हम्म, वहां पर इसलिए कहती हूँ, वहां पर आप कुछ समझ नहीं पाएंगे कौन कौन सी दवा दी गई, कौन सी नहीं दी गई। आप एक हम्म, पॉजिटिव हो करके करना शुरू करिए, रिजल्ट तो आएगा नो डाउट। कितना फास्ट आएगा, कितना टाइम लगेगा, ये पेशेंट की हम्म, रिकवरी लेवल पर डिपेंड करेगा। तो आप इसको टाइम टाइम पर लाते रहिएगा पैनल पर, और चीजें आएंगी, हो हम्म, जाएंगी, ठीक है। बस जो जो ठीक है हेतु ना। है, उन हेतुओं का निवारण करना है, उस हिसाब से सारी चीजें करते जाइएगा। और बताइएगा प्लीज जरूर। ठीक है मैम। इस तरह के केस को हाँ अगर मैम। आपने ठीक कर लिया, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए। ठीक है मैम। तो मैं इनका रिपोर्ट वगैरह कुछ मंगाता हूँ, कल एलोपैथी क्या क्या खाई, कुछ इनके पास एमआरआई का रिपोर्ट वगैरह होगा, फिर ग्रुप पे डाल हाँ, के जो फिर जो डिस्कशन रिपोर्ट है वो करके। मंगा लीजिए। एक बार आप अपना ब्लड टेस्ट वगैरह भी कर लीजिएगा, मतलब करवा लीजिएगा। हम्म, इनका जो स्टूल की फोटो है वो मंगा लीजिएगा। जैसे मैं तो अपने बहुत सारे पेशेंट्स की स्टूल की फोटो मंगाती हूँ, बच्चे रहते हैं तो हम्म, यूरिन की भी वीडियो मंगाती हूँ, उससे भी आइडिया लग जाता है। क्योंकि कई बार जो हम्म, आपके मतलब लोग होते हैं, या कई बार नॉर्मल लोग भी ना खुद नहीं समझ पाते उनकी, कभी भी कोई भी पेशेंट होगा, मेंटल का है चाहे जिसका होगा, तो वहां पर फर्क नजर आता है, मतलब यूरिन और पॉटी में भी दिखेगा। क्योंकि जैसा अन्न खाओगे उस हिसाब से ही हम्म, तो मल होगा। और उन्होंने खुद ही बताया हम्म, ना कि बच्चे को नींद अच्छी नहीं आती, बहुत मुश्किल से सोती है। तो निद्रा जनन हम्म, वाले में सबसे बढ़िया चीज होता है कि सरसों तेल का पादाभ्यंग जो करते हैं, तो वो डेली हम्म, रात में वो करके खिलाया जाए बच्चे को। और उसका टाइमिंग फिक्स रखा जाए, दिनचर्या बहुत सही करनी पड़ेगी। बच्चा वाकई कितने बजे सोता उठता है, थोड़ी बहुत सूरज की धूप लोग वगैरह लगना, ये सब सारी चीजों को करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है। हाँ, तो ये सब कराइएगा, जी फिर मैम। आप बताइएगा। जी, ठीक ठीक है। है सर। थैंक यू मैम। ठीक है, और कोई कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं सेशन बंद कर दूं। नहीं सर, प्रणाम सर। हाँ हाँ, प्रणाम। अ, सर एक पेशेंट है। सो 23 ईयर ओल्ड पेशेंट है, बच्ची है। तो अभी उसको पीसीओडी, मतलब चलो पीसीओडी तो है ही है, उसका थोड़ा सा लाइफस्टाइल, स्टूडेंट का लाइफस्टाइल है। तो थोड़ा सा बस अभी पीजी में रह रही है, तो वहाँ पे थोड़ा खाना वगैरह भी स्पाइसी वगैरह है, और उसी के हिसाब से खाना मिलता है। और ऑयली वगैरह थोड़ा ज्यादा होता है। बट अभी क्या है कि उसको ना, जो उसने अल्ट्रासाउंड कराया, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है उसको। सो इस हिसाब से ब्लीडिंग हो रही है कि उसको हार्मोन्स लेने पड़ते हैं उसको स्टॉप करने के लिए। फिर वो 5 दिन ही, मतलब बेचारी वो, मतलब वो रह पाती है, 5 दिन ही उसका स्टॉप होता है, उसके बाद फिर से उसको स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो इसमें हम सर क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं बताऊंगा, लेकिन शशि मैडम आप कुछ बताइए।
आप फिर से बोलिए, क्या बोलिए आप? स्पॉटिंग होना है। हाँ जी सर, ये तो अधोग रक्तपित्त की तरह मैम चिकित्सा करो। और अधोग रक्तपित्त में आपको पता है कि बमन जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है। साथ में इसमें पित्त शामक जितनी भी औषधियां होती हैं वो बहुत बढ़िया काम करेंगी। तीसरी बात है कि एक बार अल्ट्रासाउंड कराओ, जो इसका ब्लड है ना, उस ब्लड को देखो वो किस तरह का ब्लड है वो भी पता चलना चाहिए, रेड क्योंकि रेड कई कलर का है, रेड कलर का ब्लड हाँ है उनका, क्लोट्स भी आ रहे हैं बीच में। सो हाँ, तो वही मैं जाती हूँ। होता क्या है कि कई सारे लोग के अगर एक्सेस ब्लीडिंग होती रहती है ना, तो मार्केट में हाँ जी। चले जाते हैं केमिस्ट की शॉप से ये सब क्या बोलते हैं शोगारिस्ट वगैरह लाते हैं और पीते हैं। और ऐसे मेरे पास हम्म। कई सारे पेशेंट रहे हैं, कम एज की बच्चियां भी रही हैं 18-20 साल वाली, और अधिक एज के लोग भी, फिर बाद में उनके अंदर पीसीओडी के साइन सिम्टम आए हैं। तो जब मैंने हेतु लिया है तो हेतु में यही चीजें नजर आई हैं। तो आप नहीं पहले नहीं, ये देख लो, जैसे इसका बुखार इसका था मैम ना। सारा देखा मैंने ना, हेतु इसका कोई भी नहीं है। ये लड़की नेपाल से है, ठीक है। मैम नेपाल से कहीं से लड़की, भी और यहाँ पे पढ़ने आई है। तो वही खाना एक्चुअली क्या था कि खाना इसका चेंज हुआ है बस। सो खाना चेंज होते मैम ही खाना इनकी। चेंज होता है कई बार। देखो आज के मोबाइल के जमाने में दिवा सहन और रात्रि जागरण दोनों होता है बच्चियों का, ठीक है। तो इस हेतु को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। नॉर्मली बच्चे 11-12 12 बजे सोते हैं, उसको बहुत अच्छे से कंसीडर करते हैं कि वो सही है। सुबह वो लेट सोकर 7-7 8 8 बजे उठते हैं। वक्त वक्त सोना उठना होता है। और खाने की अगर बात करोगे तो खाने में तो खाना तो है ही है, साथ में जो जंक फूड बहुत बढ़िया से बच्चे खाते हैं। और अंदर कौन बच्चा कितना स्ट्रेस लेकर चलता है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि मैंने बहुत सारे कम उम्र के भी लोगों को देखा, इस वजह से मैं बता रही हूँ। आगे आप अपना देख लेना। तो एक बार उसको आप बता देना कि अगर बेटा ठीक होना चाहते हो तो अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। मतलब रात में बहुत किसी भी लेवल पर 10 बजे तक सो जाना है, सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, तो ये चीजें हैं। दूसरी चीज है वॉक वॉक करना है। तीसरी चीज आपको पता है कि जब अगर पीसीओडी हो रही है तो थायराइड वगैरह सारी चीज इन्वॉल्व होंगी, ग्लैंड्स वगैरह वहां से। हालांकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस होती है। तो तब पर भी अगर आप सोचोगे तो वहां पर भ्रामरी बहुत काम करती है, क्योंकि जब आप भ्रामरी कराते हो तो देखते ना वहां पर हाइपोथैलेमस के आसपास सेंसेशन फील होता है। तो वो चीजें कराना है। सिंह गर्जनासन, भुजंगासन जितना भी होता है, मतलब जहां पर भी नेक का बैकवर्ड बेंडिंग वाले आसन वगैरह हैं, उन चीजों से बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। साथ में ये है कि अभी आप जब क्लॉट्स आ रहे हैं तो ब्लीडिंग रोकने वाली चीज नहीं दीजिए। हालांकि आप इस तरह की चीजें दे सकते हो कि दीपन पाचन में आप शीतवीर्य औषधियां टाइप का, जैसे प्रवाल पंचामृत वगैरह इस तरह की चीजें दो। और आप काम दुधा वगैरह दे सकते हो प्रवाल पंचामृत के साथ, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। और तुरंत अगर आप रोकना चाहते हो तो आपको चंदन वाला लाक्षादि की मात्रा बस्ती में हम तुरंत रिजल्ट लाती है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि बच्ची को उस पर मत जाइए। आप एक बार पूछो कि एक दिन में नंबर ऑफ पैड कितने हैं, ठीक है, 5 दिन बाद ही दोबारा क्यों हो रहा है, मतलब वो वहां से पता चलेगा कि कब से हो रहा है, कितने टाइम से ये चीज चल रहा है। और ये जो मॉडर्न की पिल्स वगैरह खिलाते हैं इसके भी फिर बड़े अलग साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो अगर आप ऐसे करोगे, साथ में आप बाद में आरोग्य वर्धिनी वगैरह अपना दे देना, तो मेरे हिसाब से तो ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन पीछे का उसका हिस्ट्री होगा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा का इस तरह का। जी हाँ तनिष्का जी मैम, मैम। आप जरा ठीक। बताओ आपने अपना उसमें क्या क्या निकाला था, उसको कितने साइकिल से इस तरह से हो रहा था। उसको अभी जो प्रॉब्लम हुई है ना, उसको 6 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है, 3 महीने हो गए उसको होम्योपैथिक खाते हुए। सो उसको कोई हम्म। रिजल्ट नहीं मिला है। सो अब फिर वो मैम ही, देखो। अब उसको हम्म। उसको देखो, हम्म। स्टूडेंट को मैम हम मना तो नहीं कर सकते कि रात को मत सो, लेकिन कह सकते हैं, है ना। कहने से हम तो सिर्फ मात्र कह सकते हैं। बाकी उनके ऊपर हम्म। है, डिपेंड करता है कि वो करते हैं कि नहीं करते हैं। वो तो हमने, मेरे पास योगा के लिए आती है। सो मैंने उसको हम्म। समझाया है कि ये देखो, ये लाइफस्टाइल है, इसको ऐसे ही ठीक है, लाइफस्टाइल ठीक करोगे तो आप अपना कर लोगे, है ना, अपने आप ही हम्म। मैनेज कर लोगे। सो बट वही चीज है कि ये कितना फॉलो कर पाते, छोटे से बच्चे हैं, 22-23 साल की लड़की है, फ्रेंड्स के साथ घूमना भी है, बाहर भी जाना है। सो वो चीज तो थोड़ा सा पता नहीं कितना कर पाएगी। बट हाँ, अभी इसको स्टार्ट किया है, अभी आरोग्य वर्धिनी वटी ही स्टार्ट करी है थोड़ा सा। तो हम्म। साथ में सूचे का रस और कामदूदा रस शुरू किया है इसका। तो हम्म। साथ में वासा वासा चूरन, वासा आदि अवलेष शुरू किया है। सो वो हम्म। देखते हैं अभी क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं। और चंद्रबला लाक्षादी अभी मैंने किया नहीं। सो अभी मैं करूंगी भी नहीं। वैसे मैंने उसको बोला है कि अगर ये कंट्रोल नहीं होगी तो विल डेफिनेटली गो फॉर दैट, बट अभी नहीं, अभी विल सी 10 to 15 डेज कैसे क्या रहता है क्या नहीं रहता है। सो उसके पर- बाद हम देखेंगे। और पहली बात है, दूसरी बात है, 3 महीने से होम्योपैथी लिया, 3 महीने पहले क्या उसने एलोपैथी के मतलब ओसी पिल्स देते हैं ना ये लोग, जब भी वो कोई प्रॉब्लम वो रहती यस है। यस यस ओसीपी लेते हैं ना, तो वो वही ले रही है ना। वो कहती है मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि अभी एक्चुअली बच्चा भी है ना, छोटा बच्चा है, तो वो बहुत परेशान हो गई है अभी इन मैम चीजों कोई से, छोटा क्योंकि बच्चा मैंने। नहीं, शी इज अ 23 ईयर ओल्ड गर्ल।
या ओमेन कह सकते हो, क्योंकि सुश्रुत ने साफ साफ कहा कि 20 साल की उम्र में पूरा आपका सब कुछ डेवलप हो जाता है, तो मेच्योरिटी के लिए 20 ईयर्स नहीं, सुश्रुत ने बोला, वो वो तो हम लोग वो तो सोचते है। हैं। हाँ, तो मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो अगर उसकी सिंसियरिटी होगी, अगर वो ठीक होना चाहती होगी, तब तो अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को ठीक करेगी। वरना वो सोचेगी मैं कम उम्र की हूं ना, और 23 साल की उम्र में इस तरह की बेवकूफी करेगी, तो आगे प्रॉब्लम आपको पता ही है कि अभी तो पीसीओडी है, फिर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। क्योंकि अगर कुछ भी मॉडर्न का ऐसा लेती है कि हेमोस्टेटिक वाले फंक्शन वाली कोई चीजें ले लेंगी, तो अंदर और प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर कंडीशन वैसे हो जाती है अमातिसार वाली, कि अमातिसार को अगर आपने रोक दिया तो बॉडी में और भी तकलीफ होनी है, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ऐसे किसी भी पेशेंट को क्लॉट निकल रहा है, क्योंकि मैम आजकल ऐसे भी लोग होते हैं ना, जिन्होंने अगर नंबर ऑफ पैड 5-6 ले लिया है कम एज में, तो वो कह देंगे हमको एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है। अधिक उम्र में, मतलब कम नहीं, उम्र में अधिक एक्सेस ब्लीडिंग नहीं होती मैम, है। एक्सेस नहीं है ना, एक्सेस ब्लीडिंग के साथ साथ उसको डेज भी प्रोलॉन्ग्ड है ना, हाँ, सो तो देश प्रोलॉन्ग है। और मैम देखो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको कहूंगी, कि एक थोड़ा सा हेतु भी पता करी, कहीं कोई कांटेक्ट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि आजकल की बच्चियों में ये चीज भी बहुत नहीं, होता है, वो क्यों हो मैंने रहा पूछ लिया था, वो पूछ लिया था, वो सब कुछ मैम पूछ लिया था। वो है। ऐसा हाँ। कुछ है नहीं, मैंने सारी हिस्ट्री ली है उसकी मैंने। सो हम्म। ऐसा कुछ था नहीं, बट वही ठीक है कि जितना उसने मुझे बताया। तो हम्म। अभी वही देखते हैं। अभी मैंने 7-8 दिन तो दिए हैं उसको कि तू पहले दीपन पाचन ही कर, फिर उसके बाद कुछ स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आप ये चीज कराओ मैम, आ जाएगा। नहीं कुछ होगा तो लास्ट में तो चंदन बोला लक्षा आपके पास मात्रा बस्ती है ही, और बहुत हाँ शानदार जी, रिजल्ट है उसके। नाक केसर चूर्ण ठीक आप है। दे सकते हो, उससे भी तुरंत हो वो जाता दे है। दिया, दे दिया, आज मैंने स्टार्ट कर दिया, नागेश्वर शुक्ला स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो नाक केसर जब दे दिया तो हो जाएगा मैम। फिर जैसा रहेगा बताइए मैम। ठीक है जी, ओके। ठीक है। अच्छा सर, एक केस और है, आपके पास टाइम है? नहीं तो कल करेंगे डिस्कस। पाठक सर। हाँ हाँ, बताइए बताइए मैम। सर एक पेशेंट है 34 ईयर ओल्ड। तो उसकी सर हार्ट रेट मिस हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम कोई भी नहीं है उसको। हाँ, तो क्या हो रहा है, क्या हेतु, हो रहा है, हार्ट का क्या बोला आपने? हार्ट रेट मिस, जैसे एक हार्ट रेट मिस हो जाती है ना, एप्टोपिक बीट्स जैसे होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो मिस आप हो थोड़ा रही है। रिपोर्ट्स भेजिए, मैं देख के बताऊंगा। सर रिपोर्ट्स उसने आज ईसीजी कराई थी। सो हाँ ईसीजी नॉर्मल थी, बिल्कुल ही नॉर्मल। हाँ। तो वैसे मुझे कोई हेतु मिला ही नहीं, नॉर्मल लाइफ है उसकी। हाँ, 4-5 दिन पीछे ऐसा है कि उसने काफी जंक वगैरह खाया था, काफी, जैसे ये चटनी तो उसके समोसा और ये पहले, सब। उसके पहले तो ऐसा नहीं था ना? कभी भी नहीं सर, हुआ ही नहीं कभी उसको, कभी पहली तो बार ही आप ऐसे हुआ है। ऐसे दीपन पाचन अनुलोमन के लिए हृदय दवाइयां दीजिए, और उसके बाद 1 महीने बाद चेक कराइए क्या होता है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाँ। ठीक है, तो अब हम कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मैं थोड़ा कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ ऑफिशियल काम है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ पाता हूँ। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो मैं बाद में बात करूंगा, कल सुबह हम बात करेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।